कल दिन में कहाँ गायब हो गया था? तुम बीच रास्ते में गायब हो गए थे, बहुत अच्छा हुआ। इस गजब की जिंदगी में गजब की लड़की का प्रवेश हुआ। देखिए संबंधी जी, बिना जान पहचान का मिस्त्री और बिना जान पहचान की स्त्री, अनजान मिस्त्री घर बिगाड़ देता है और अनजान स्त्री जिंदगी बिगाड़ देती है। अभी जाकर तूने सही बात बोली। अनजान मेहमान को अपने घर में रखने से क्या होता है, ये मेरे से अच्छा कौन जानता है। इसका उदाहरण मैं ही हूँ। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही काठमांडू जा रहा हूँ। तेरे की ऐसी छोटी मोटी बातों का कोई बुरा मानता है क्या? रूखी सूखी है भाई, मिल बांट कर खाएंगे, साथ में सोएंगे। मैं तुम्हें अपना मेहमान नहीं, अपना छोटा भाई समझता हूँ। मैं तुम्हारी बातों की वजह से नहीं जा रहा हूँ संबंधी, काम आया है इसलिए जा रहा हूँ। हमारे देश के राज्य की सीमा अलग है, लेकिन हमारा दिल एक ही है। यहाँ मेहमान बनकर आया था और परिवार बन के जा रहा हूँ। नमक की कीमत तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। अपना भी बोलता है, नमक और एहसान की भी बात कर रहा है। हम कालीनपुंग गांव वाले एक बार रिश्ता जोड़ने के बाद उस रिश्ते को हम लोग जिंदगी भर निभाते हैं। अब तू नेपाल जा रहा है, कुछ जरूरत हो तो फोन कर लेना। आज हम लोग देसी दारू नहीं, अंग्रेजी शराब पीकर मजे करेंगे। चला जा। चलो चलते हैं। बहुत मिस करूंगा मैं तुम्हें। मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं पहाड़ी के नीचे वाले रास्ते पर हूँ। अगर कोई मैकेनिक का नंबर है तो भेज दीजिए ना। हाँ जी, ओके, थैंक यू। ठीक है। क्या हो गया? बीच रास्ते में गाड़ी रोककर क्यों खड़े हो? अरे वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को फोन किया, आ रहा है। कर्ज और एहसान टाइम पर आए तो क्लियर कर देना चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं छोड़ देती हूँ। नहीं ठीक है, आप जाइए, मैकेनिक आ रहा है। बोलते हैं ना, पत्थर का भार मिट्टी पर और मिट्टी का भार पत्थर पर डालने से कोई फायदा नहीं होता, तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आइए, मैं छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आइए ना, बैठ जाइए। जिंदगी में वक्त आने पर सारी चीजें हो जाती हैं, समझी ना? देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे घर पर आओ और मेरा हाथ मांगो। हाथ मांगने? इतनी जल्दी? अरे अभी तो हमारा टाइम है घूमने का, एंजॉय करने का, रोमांस करने का। समझो ना, रोमांस करने से पहले शादी करनी है। हाँ? ऐसे बोलने से होगा क्या? रोमांस तो शादी के बाद भी कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। दादी के साथ मेरे घर पर आओ और भैया से बात करो आज ही। ठीक है मैडम, जैसा आपका आदेश। शादी करने से पहले ये हालत है, शादी करने के बाद क्या होगा? हे भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे दादी माँ की मनपसंद मसालेदार दूध की चाय। शाबाश। ओहो, आज मेरी दादी माँ कितनी अच्छी लग रही हैं। फिर से मस्ती करने लगा ना? क्या चाहिए? आपके चेहरे पर ऐसी खुशी देखकर सब कुछ मिल गया। बस हो गया, ज्यादा मस्का मत मार। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। आज तक तुझे जो चाहिए वो सब कुछ मैंने तुझे ला कर दिया है। अब क्या चाहिए? दादी माँ, आप बहुत काम करती रहती हैं। इस उम्र में आपको तो आराम करना चाहिए, समझी? घर का एक भी काम नहीं करना चाहिए आपको। घर का काम ना करूँ तो क्या करूँ रे? और मैं मेरे घर का काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा, समझ गई। कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? चल जल्दी से बता मुझे। लड़की? कौन सी लड़की? मैंने तो किसी लड़की के बारे में बात ही नहीं की। दादी माँ, आप भी ना। बेटा, जब तेरे माँ बाप तुझे मेरे पास छोड़कर गए थे, तब तेरे मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसी समय से तेरे मन की सारी बात मुझे पता चल जाती है। तुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तू बीमार हो गया है। तू नहीं बोलता था, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल जाता था। देख बेटा, अब तुझे बहाना बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ खुलकर बता दे मुझे। लड़की बहुत अच्छी है और वो मुझे बहुत प्यार करती है। एक बार आप मिलकर देखिए ना। अगर वो आपको पसंद नहीं आई तो मैं भी उसे छोड़ दूंगा। क्यों रे बदमाश, क्यों छोड़ देगा उसे? ठीक है,
प्यार करने वाले कभी ऐसी बातें नहीं करते। बोल, क्या नाम है उसका? दानवी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। अगर मैडम सही समय पे नहीं लाती तो इसकी जान भी जा सकती थी। अभी बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करिए आप। थोड़े समय बाद आप इसको घर ले जा सकती हैं, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। ओके। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एक टीचर होने के नाते छोटे बच्चों का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इनका ख्याल नहीं रख पाई, इसीलिए दुर्घटना हो गई। मैं वचन देती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चे को लेकर आप घर जाइए। अपना ध्यान रखिए। मैं स्कूल जाकर आती हूँ। हाय, एक्सक्यूज मी। अरे आप यहाँ? किसी को कुछ हो गया क्या? नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले रास्ते में देखा था। मुझे लगा आप किसी प्रॉब्लम में फंसी थी, बस इसीलिए आ गया था। लेकिन एनीवेज, आपने जिस तरह सिचुएशन को हैंडल किया है ना, इट वाज अमेजिंग। आज तो आपने चौंका ही दिया। आज आप हर दिन से ज्यादा बोल रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ओए, अजनबी इंसान, मेरे साथ बाइक पर चलेंगे क्या? नहीं नहीं, फिर कभी। बाय। होठों पर ऐसे ही मुस्कुराहट बनाए रखिए। लड़कों का चेहरा हंसते हुए बहुत अच्छा लगता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं खिंचा चला आता हूँ। पुपा, आप तो हेल्पर बन गए। आप भी ना एकदम हैंडसम लग रहे हैं फूफा जी। हाँ? सही कहा ना? ये क्या, मैं तुझे आज ही हैंडसम दिख रहा हूँ? मैं तो बचपन से ही हैंडसम हूँ। हाँ फूफा जी, हाँ। बुआ जी बहुत जोर से भूख लगी है। क्या बना रही हो, दिखाओ ना। पक रहा है बेटा, खाना पक रहा है। मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। ठीक है। यू आर अमेजिंग बेबी, जब से तुमसे प्यार हुआ है। अजी सुनते हैं, आज अचानक से इसके चेहरे पे इतनी खुशी कैसे आ गई? आजकल के लड़के कब खुश हो जाएंगे पता ही नहीं चलता है। वैसे आज ये इतना खुश क्यों है मुझे पता है। तुमको पता है? कल शाम को मैंने इसको शादी करने के बाद क्या क्या फायदा होता है ये इतना समझाया कि फायदे की बात सुनकर इसका मन पिघल गया। अच्छा मेरी बात सुनो, आज एक पैक मैं कड़क बनाऊंगा। कड़क पैक बनाएंगे? क्वार्टर लगाने के बाद ना आप रात में बाहर सोना। तो फिर जाने दो, ये क्वार्टर मारने के चक्कर में रात भर बाहर कौन सोने जाएगा? दीदी एक बात पूछूं? पूछो ना। पूछने के लिए इजाजत की क्या जरूरत है? वो लड़का सारस है ना, कैसा इंसान है वो? बहुत अच्छा इंसान है वो। माँ बाप नहीं है उसके। उसकी बुआ ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। पहले नेपाल में काम करता था, अब वो छुट्टियों में इधर आ गया है। उसकी शादी की बात भी चल रही है। मैंने सुना है शादी के लिए लड़की भी पसंद कर ली है उसने। तुम क्यों पूछ रही हो? वो इंसान कुछ बोलता ही नहीं है और उसे देखकर मुझे कुछ अजीब फीलिंग हो रही है। वो लड़का शादी के लिए नहीं, मुझे फील हो रहा है किसी मिशन के लिए आया है।
पता नहीं इसके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन बहुत ही सच्चा इंसान है वो। मेरा पोता दानवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं अपने पोते के लिए आपकी बहन का हाथ मांगने आई हूँ। माँ जी, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इसमें मैं क्या बोलूं? धानवी तो मेरी किस्मत है। भले ही हम दोनों ने एक ही कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन मैं अपने भाई होने का फर्ज पूरी जिंदगी निभाता रहूंगा। मैं इसकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, जान भी दे सकता हूं। भाई, मैं अपने जिंदगी का सब कुछ तुम्हें सौंप रहा हूं। मेरी बहन की आंखों में आंसू कभी भी मत आने देना। आप टेंशन मत लीजिए भैया, धानवी को इस संसार की सारी खुशियां दूंगा मैं। इसका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, आई प्रॉमिस। और रह गई बात आंसू की, धानवी की आंख में आंसू नहीं, खुशियां रहेंगी हमेशा। शायद मेरी बहन धानवी ने पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम किया होगा, इसलिए आपके जैसा जीवन साथी मिला। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर हमारे घर में प्रवेश करेगी। अब सारी बातचीत तो हो गई है, मैं मुहूर्त निकलवाकर आपको खबर कर दूंगी। नमस्ते, अब हम चलते हैं। नमस्ते। हेलो। आपको फोन करके मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? आप वेट, ये नंबर आपको कहाँ से मिला, बताइए ना। इंसान को विश्वास हो जाए तो पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं, और आप तो नंबर की बात कर रहे हैं। आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। आज के बाद आप मुझे तुम बोलिए, सिर्फ तुम। ओके डन, आज के बाद सिर्फ तुम, ओनली तुम। ओके। सो, कैसा लगा तुम्हें कालिम्पोंग में आके? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग और भी अच्छे लगे। मैं अब कुछ दिनों बाद वापस नेपाल चला जाऊंगा। तुम कब वापस जाओगी रचना? देखती हूँ, जिस काम के लिए आई थी वो खत्म करने के बाद। मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद। और शादी कब है? और दूल्हे राजा को शादी के मंडप में थोड़ी छोड़ूंगी। हाँ, अनजान इंसान। मैंने अभी शादी ना करने का डिसीजन लिया है। बुआ और फूफा जी ने शादी की सारी बात कर ली थी, इसी वजह से मुझे कालिम्पोंग आना पड़ा। एक बार निशा से भी बात करूंगा। और अगर वो नहीं मानी तो? डिवोर्स की बात थोड़ी ना करनी है, शादी टालने की बात करनी है। कभी कभी अनजान जगह अनजान इंसान, पता ही नहीं चलता कब पसंद आ जाए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हुआ, अनजान इंसान? क्या बोलूं, कुछ पता नहीं, सब भगवान की इच्छा है। अब भगवान ने जो किस्मत में लिखा है वही तो होगा ना रचना। क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? मेरे दिल में तुम हो रचना, लेकिन मैं तुमसे बोलूं कैसे? ओ हेलो, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खो जाता हूँ। मतलब? कुछ नहीं, चलो चलते हैं, चलो।